हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ क्लास 11th प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे और हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 6 को हम सॉल्व करने लग रहे हैं। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से क्या बोला हुआ है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है। कह रहा है कि अ बैग कंटेन 5 वाइट एंड 7 रेड बॉल। भाई एक बैग है और 4 ब्लैक बॉल भी हैं। एक बैग है जिसमें 5 वाइट बॉल हैं, फिर 7 जो है वो रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। तो टोटल बॉल कितना हो गया? 16 हो गया टोटल बॉल। अब कहता है 4 बॉल आर ड्रॉन 1 बाई 1 विद रिप्लेसमेंट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज़ वाइट। एक भी वाइट नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी हमसे निकलवा रहा है वो वाइट की नहीं पूछ रहा, वो हमसे रेड और ब्लैक की पूछ रहा है। समझ में बात आई? और यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट है। यहाँ पे क्या है? विद रिप्लेसमेंट। तो क्या बोला हुआ है? प्रोबेबिलिटी हमसे क्या पूछा हुआ है? नन इज वाइट। और 4 बॉल वो निकलवा रहा है। तो एक बात बताओ, पहले बॉल को निकालने के लिए टोटल रेड और ब्लैक है कितने? जब वाइट की बात ही नहीं कर रहा तो रेड और ब्लैक को कंसीडर करेंगे। तो रेड और ब्लैक बॉल टोटल मिला करके है कितना? 11/16। भाई एक बॉल हमने निकाल लिया। अब ये विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है तो दोबारा से ही प्रोबेबिलिटी आएगा। तो सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 11/16। फिर अगला भी क्या होगा? 11/16। इसके अगला भी क्या होगा? 11/16। तो इसका मतलब क्या है? 11/16 रेज टू पावर 4। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कहता है कि एन अर्न कंटेन 4 रेड एंड 7 ब्लू बॉल। भाई 4 रेड बॉल हैं और 7 जो है ना वो ब्लू बॉल हैं। तो टोटल बॉल कितना हो गया? 11 बॉल हो गया। 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। यहाँ पर भी विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है वो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, भाई दोनों के दोनों रेड बॉल होने चाहिए। दोनों के दोनों रेड बॉल। तो P2 रेड बॉल। तो रेड बॉल हैं कितने? 4 हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/11। अब सेकंड रेड बॉल निकलेगा तो विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, ये विद रिप्लेसमेंट है। तो इसका मतलब वापिस से 4/11 आएगा। तो यह आ गया 4/11। तो इसका आंसर कितना आ गया? 16/121। सेकेंड पार्ट, दोनों के दोनों ब्लू बॉल होने चाहिए। P2 ब्लू बॉल। ब्लू बॉल है कितने भैया? 7। तो क्या हो जाएगा? 7/11 वापिस से 7/11 इज इक्वल टू 49/121। स्टूडेंट, ये सेकेंड पार्ट था भाई, इस सेकेंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है? 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल। तो देखो, थर्ड पार्ट में क्या बोला है? 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल। तो जब वो 2 बॉल निकालता है ना तो सिचुएशन इजी होता है। आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हो इसका, और नहीं तो आप कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो। देखो, उसने क्या बोला है? 1 रेड बॉल। भाई 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल। तो इसका मतलब क्या है? देखो, फर्स्ट बॉल अगर रेड निकाला होगा तो सेकंड ब्लू निकाला होगा, फिर प्लस सेकंड केस भी बनाना पड़ेगा। अगर एक ब्लू निकाला होगा तो अगले में रेड निकाला होगा। तो आप इसका कॉम्बिनेशन डायरेक्ट बना सकते हो इस तरह से। जब 2 बॉल निकालता है तो मेन सिचुएशन जो है, मेन परेशानी जब तब आता है जब हम 3 या 3 से ज़्यादा बॉल को निकालते हैं। 3 या 3 से ज़्यादा इवेंट जब करते हैं। 2 में तो केस बड़े आराम से बन जाता है। अब देखिए, फर्स्ट बॉल जो है वो रेड बॉल है। तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? चेक करो। 4 रेड है
और टोटल आपका है 11। और जबकि ये विद रिप्लेसमेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा 7/11। टोटल में से हमें कम नहीं करना। और ब्लू बॉल कितना है, ब्लू बॉल कितना है, वापस से 7/11 इंटू रेड बॉल कितना है 4, तो 4/11। 2856/121, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए जी सेकंड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोला हुआ है, कहता है कि अ बॉक्स कंटेन 100 टिकट। एक बॉक्स है जिसमें 100 टिकट है, उस पर 1 से लेकर के 100 तक के नंबर लिखे हुए हैं। कहता है इफ़ 5 टिकट्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, 5 टिकट निकाला गया है विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द टिकट्स बियर नंबर डिविजिबल बाय 10। जितने भी टिकट को निकाला गया है वो सभी के सभी 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो किसका निकालना है, डिविजिबल बाय 10 का निकालना है। तो टोटल 1 से लेकर के 100 तक के नंबर हैं और उसमें 10 डिविजिबल नंबर हैं, 10 से डिविजिबल नंबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 है ना, और फिर 100। तो फर्स्ट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, फर्स्ट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी लिखोगे 10/100। और जबकि विद रिप्लेसमेंट है, क्या है विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, तो सेकंड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, सेम होगा। तो 10/100। अगले का भी क्या होगा 10/100, अगले का भी क्या होगा 10/100, और नेक्स्ट का भी क्या होगा 10/100। तो देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और फिर एक काम करते हैं, ऐसे मत करो कैंसिल, इसको ऐसे कर लो, इससे ये कैंसिल, इससे ये, इससे ये, इससे ये और इससे ये। तो क्या यहाँ पे 1/1, 2, 3, 4, 5, और इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.00001। नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है कि इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देर आर 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। भाई इसके अंदर 3 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल हैं। टोटल मेंबर कितने हो गए 6। 4 स्टूडेंट्स आर टू बी सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप। अब इसके अंदर हमें 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें क्या बताना है, कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर 3 बॉयज़ एंड 1 गर्ल, 3 तो बॉयज़ होने चाहिए, 1 गर्ल होनी चाहिए, और 3 गर्ल एंड 1 बॉय होना चाहिए। तो क्या इसका कॉम्बिनेशन बना पाओगे आप। मैंने अभी भी डिस्कस किया है कि जब भी 2 लोगों को सेलेक्ट करता है ना तो कॉम्बिनेशन बड़े इजीली आप बना सकते थे, लेकिन जैसे हमने अभी बनाए इसके पहले वाले क्वेश्चंस में 1 रेड 1 ब्लू, फिर 1 ब्लू 1 रेड, लेकिन यहाँ पे 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो सबसे बेस्ट मेथड है यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन को लगाइए, आंसर आपका ईजिली आ जाएगा। अब उसने ऐसा तो कुछ कहा नहीं है रिप्लेसमेंट है कि नहीं है, तो जब भी कुछ नहीं कहता है तो हमें विदाउट रिप्लेसमेंट ही लेकर के चलना पड़ता है। तो देखो केस क्या बनाओगे, 3 बॉयज़ एंड 1 गर्ल। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उसने पूछा हुआ है P 3 बॉयज़ एंड 3 बॉयज़ एंड 1 गर्ल, और 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय, 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय, हमें ये पूछा उसने। तो देखो भाई बॉयज़ हैं कितने 3, तो 3C3 इंटू गर्ल कितने 3, तो 3C1 डिवाइडेड बाई 6C4, फिर प्लस 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ हैं तो वापस से 3C3
इंटू 3C1 डिवाइडेड बाई 6C4। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो। तो 3C3 को सॉल्व करोगे ना तो ये तो 1 ही आएगा। 3C3 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर प्लस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो। 3 फैक्टोरियल को ले जाओ 2 तक, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 को ले जाओ 4 तक, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखो, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिखो, फिर प्लस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन, और इधर से भी 3C3 क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो वैल्यू तो सेम ही आना है दोनों जगह से। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करिए इसको, इससे ये कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो 3 पे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल कर दो 3 पे। अब यहाँ से क्या बचा, 3 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 5, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे आया 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा हुआ उसने, एक्स इज टेकिंग अप सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। भाई एक्स जो है ना वो सब्जेक्ट ले रहा है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इन द एग्जामिनेशन हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेड ए, भाई ग्रेड ए का जो चांसेस है वो फिजिक्स के अंदर इतना है, केमिस्ट्री के अंदर इतना है, मैथ के अंदर इतना है, सॉरी मैथ में इतना है, फिजिक्स में इतना है, केमिस्ट्री में इतना है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट। तो एक बात बताओ, अगर किसी को ग्रेड ए मिलेगा तो क्या उसको ग्रेड बी मिल सकता है? अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अगर वो फर्स्ट पोजीशन आया है तो क्या वो सेकंड पोजीशन भी आ सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए ये इवेंट कैसा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट। तो जब ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट बोला है तो क्या करोगे, पी एम और स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट। तो एक काम करते हैं, पहले इसके डाटा को लिख लेते हैं। मैथ में ग्रेड ए मिल रहा है उसको, तो ग्रेड ए मिलने के चांसेस कितने हैं, 0.2। तो ग्रेड ए नहीं मिलने के चांसेस कितने हैं, 0.8। फिर फिजिक्स की बात कर रहा है, तो फिजिक्स में ग्रेड ए मिलने के चांसेस 0.3 है, तो ग्रेड ए नहीं मिलने के चांसेस कितने होंगे, 0.7। उसके बाद केमिस्ट्री में ग्रेड ए मिलने के चांसेस 0.5 हैं, तो नहीं मिलने के चांसेस भी कितना है, 0.5 है। यस और नो, यस। अब देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जब ग्रेड ए ऑल सब्जेक्ट में होगा तो पी एम इंटू पी पी इंटू पी सी इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, तो यह आ जाएगा 0.030। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है उसने,
कह रहा है कि ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट, एक भी सब्जेक्ट में ग्रेड ए नहीं मिला। तो ग्रेड ए नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी देखिए, ये निकाला और ये निकाला। तो पी एम नोट इंटू पी नोट इंटू पी सी नोट इज इक्वल टू 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.5। तो आ जाएगा 8 5 जब 40 और 40 इंटू 7 280, तो 0.280। तो यही क्या है, इसका आंसर है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। क्या बोला है, ग्रेड ए इन 2 सब्जेक्ट। ग्रेड ए जो है ना वो 2 सब्जेक्ट में मिला है। तो जब ग्रेड ए 2 सब्जेक्ट में मिला है तो इसमें मेरे भैया कंडीशन बनाना पड़ेगा। क्या केस बनाओगे, देखो ग्रेड ए जो है ना वो 2 सब्जेक्ट में मिला है। ग्रेड ए जो है वो 2 सब्जेक्ट में मिला है। तो मान लेते हैं पहले मैथ में मिल गया होगा ग्रेड ए, और फिर फिजिक्स में मिला होगा ग्रेड ए, तो उसको केमिस्ट्री में ग्रेड ए नहीं मिला होगा। फिर प्लस अगर मैथ में उसको ग्रेड ए मिला हो, है ना, तो उसको फिजिक्स में ग्रेड ए नहीं मिला हो लेकिन केमिस्ट्री में ग्रेड ए मिल गया हो। फिर प्लस फिर मैथ में उसको ग्रेड, भाई यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे सिर्फ सी आएगा। फिर प्लस उसको मैथ में ग्रेड ए नहीं मिला हो लेकिन उसको फिजिक्स में मिल गया हो और उसको केमिस्ट्री में भी मिल गया हो। समझ में बात आई? तो इस तरह से हमें केस बना के चलना पड़ेगा। तो मैथ का देखिए कितना है ग्रेड ए मिलने का चांसेस 0.2 इंटू, फिजिक्स में कितना है 0.3 इंटू, और केमिस्ट्री में नहीं मिलने के चांसेस कितने हैं 0.5। फिर प्लस मैथ में मिलने के चांसेस कितने हैं 0.2, फिजिक्स में नहीं मिलने के चांसेस कितना है 0.7, और केमिस्ट्री में कितना है 0.5। फिर मैथ में नहीं मिलने के चांसेस कितने हैं 0.8, और फिजिक्स में मिलने के चांसेस कितना है 0.3, और केमिस्ट्री में मिलने के चांसेस है 0.5। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 2 6, 6 5 30, तो आ जाएगा 0.030। फिर प्लस 7 2 14, और 14 5 70, मतलब 0.070। फिर प्लस 8 3 24, 24, 24 5 120, तो 0.120। अब इसको ऐड करो तो यह आ जाएगा 0, 9 3 12, और ये 2 और ये 0। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है 2 डाइस आर रोल्ड। भाई 2 डाइस को रोल किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द 2 डाइस आर डिफरेंट। दोनों डाइस पे जो नंबर है ना वो डिफरेंट होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑन द डाइस आर डिफरेंट। पी नंबर ऑन डाइस आर डिफरेंट। इज इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसका सैम्पल स्पेस ही बना लेता हूँ ताकि मुझे सेकंड वाला पार्ट भी समझाने में आपको बहुत ही आसानी हो जाए। देखो तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, 36 के 36 सैम्पल स्पेस बना लिया। कहता है नंबर ऑन द डाइस आर डिफरेंट। तो नंबर जो है वो डाइस पे डिफरेंट क्या होगा, कौन से वाला होगा? देखो जो नंबर ऑन डाइस डिफरेंट होगा वो क्या होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 को छोड़ करके होगा। भाई ये पूरा का पूरा जो लाइन है
भाई ये जो है ये यहाँ से ये पूरा वैल्यू जो है वो स्किप करते चले जाओगे, है कि नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 30/36 इज इक्वल टू 5/6। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। कहता है कि द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइस एट लीस्ट 4, मतलब दोनों का जो सम करो ना तो कम से कम उनका टोटल 4 आना चाहिए। तो आपको आपके पास दो मेथड हैं, या तो ऐसा कर लीजिए कि इसमें से काउंट कर लीजिए कि कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा टोटल किसका आ रहा है, और सेकंड मेथड ये है कि 4 ही टोटल निकाल लो फिर 1 में से माइनस कर लो, या नहीं सॉरी ऐसे कर लो 4 से कम नंबर कौन कौन से पे आ रहा है वो काउंट कर लीजिए और फिर 1 में से माइनस कर दीजिए, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो 4 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा है ना, द टोटल नंबर ऑफ एटलीस्ट 4, एटलीस्ट का मतलब होता है 4 या 4 से ज़्यादा। तो देखो टोटल कहाँ से जाएगा, 1 2 3 4 है ना, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 और 6 33। भाई टोटल कितने नंबर हो गए, 33। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, पी टोटल ऑफ नंबर ऑन टू डाइस एट लीस्ट, या वैसे एट लीस्ट 4। तो कितना आ जाएगा 33/36, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 11/12। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कितने डाइस का टोटल 4 से कम है, तो 1 2 3, तो 1 माइनस 3/36 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 12 पे, तो 1 माइनस 1/12 करोगे तो भी 11/12 आएगा। आप या ऐसे कर लीजिए, दोनों ही सिचुएशन में आंसर आपका वैलिड होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू स्टूडेंट ए एंड बी आर कमिंग टू स्कूल इन टाइम, भाई ए और बी के टाइम पे आने के चांसेस कितने हैं, 3/7 5/7। तो पी ए कितना गिवन है 3/7, तो पी नोट ए भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा, आगे क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है। 3/7 है तो यह आ जाएगा 4/7। फिर पी बी इसके टाइम पे आने के चांसेस कितने हैं 5/7, तो टाइम पे नहीं आने के चांसेस कितने हैं 2/7। एज्यूमिंग दैट द इवेंट ए इज कमिंग इन द टाइम एंड बी कमिंग इन द टाइम आर इंडिपेंडेंट, दोनों ही क्या है इंडिपेंडेंट है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू द स्कूल इन टाइम, दोनों में से एक स्टूडेंट जो है वो टाइम पे आते हैं। तो दो ही केस दिया हुआ है तो कॉम्बिनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्बिनेशन डायरेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या करोगे, अगर पी ए टाइम पे आता है तो पी बी टाइम पे नहीं आता, अगर बी टाइम पे आता है तो ए टाइम पे नहीं आता। तो पी ए कितना गिवन है 3/7, और बी नोट हमें कितना गिवन है 2/7, बी हमें कितना गिवन है 5/7, तो ए कितना गिवन है 4/7। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 6/49 प्लस 20/49, तो 26/49। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है कि कमल एंड मोनिका अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी, अमन और मोनिका जो है वो 2 वैकेंसी के लिए अपीयर होते हैं इंटरव्यू के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कमल सिलेक्शन दिया हुआ है 1/3, भाई कमल के सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं 1/3।
तो नहीं सेलेक्ट होने के चांसेस कितने होंगे, 2/3। मोनिका के सेलेक्ट होने के चांसेस है 1/5। मोनिका के सेलेक्ट होने के चांसेस अगर 1/5 है तो मोनिका के नहीं सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, 4/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी जो है ना बिल्कुल इसके पहले जैसा ही है, तो वैसे ही करना है इसको। अगर पहले कमल सेलेक्ट हो गया तो फिर मोनिका सेलेक्ट नहीं हुई, या फिर पहले मोनिका सेलेक्ट हो गई फिर कमल सेलेक्ट नहीं हुआ। तो कमल का कितना दिया हुआ है 1/3, मोनिका सेलेक्ट नहीं हुई तो 4/5, मोनिका सेलेक्ट हो गई तो 1/5 और कमल सेलेक्ट नहीं हुआ तो 2/3। तो कितना आएगा इसका टोटल देखो, 4/15 प्लस 2/15 तो 6/15। 3 से कैंसिल करोगे 2 पे चला जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा, तो आंसर 2/5 आ गया। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए पार्ट है उसको अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। क्लास 11th का मैं कंप्लीट सिलेबस अपने चैनल पे करवाने वाला हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।